खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां अहमदाबाद से लाइव अरविंद केजरीवाल होटल प्रेसिडेंट नवरंगपुरा में पहुंचे, जहां उन्होंने लाइव इंटरव्यू भी दिया। आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राजेश दलाल के पास। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात सृजन करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो? सर, अभी केंद्रीय स्तर पे गठबंधन है कांग्रेस के साथ आपका, तो हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अच्छा, अभी नहीं, वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन है। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े बोलो? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की। उसके बाद उनको कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। अरविंद जी, इंडिया अलायंस है तो क्या उसमें भी अब वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब नहीं है? अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हो, पर आपके ही विधायक उमेश मकवाना पे आपकी पार्टी ने बताया था कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और हमारे जहां भी पंजाब में भी मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ना सिर्फ हटाया था पार्टी से, लेकिन उनको जेल में डाला था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी एक कोशिश रही है कि इस देश को, इस गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए। और उसके चलते हमें कई कंप्लेंट, फरियादें भी एमएलए के खिलाफ भी आई थी, वहां के लोगों ने भी की थी। और दूसरी ओर भाजपा जिस तरह से एमएलए खरीद फरोख्त की कोशिश करती थी, हमारे विसावदर सीट जब माननीय गोपाल इटालिया जी जीते तो पूरी भाजपा बौखला गई। ये कैसे हो सकता है? उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्य कृत कार्य है। ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि साल 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसे होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहाँ पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया। वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। दिल्ली पर, गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है। उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते, रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो। लेकिन उसके बावजूद एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें? कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस, वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर, इसलिए ये हमारे कैंडिडेट को भी कोशिश की थी, लेकिन हमारी पीएससी ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पीएससी ने तय किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कंप्लेन आएगी तो उसके सख्त कार्यवाही की जाएगी, और हमने उसको सस्पेंड कर दिया है पार्टी से। अब कोई इसका सवाल नहीं है। ગારિયાદરના ધારાસભ્ય શ્રી માનનીય સુધીરભાઈ વાઘાણી કાલે અમારી જોડે જતા, પરમ દિવસે જોડે જતા, એમને એક સામાજિક કામને લઈને સુરત જવાનું હતું, એટલે કોઈ ખોટી અફવામાં બનાવવાની જરૂર નથી। ગારિયાદરના ધારાસભ્યશ્રી અમારી સાથે જ છે, મજબૂત છે, ગારિયાદરના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે અને આખી પાર્ટી પણ એમની સાથે છે। અને એ મુદ્દા ઉપર
ખુદ સુધીરભાઈ અહીંયા પરમ દિવસે આવ્યા હતા, અરવિંદ કેજરીવાલજીને પણ મળ્યા છે, અમને પણ મળ્યા છે અને મજબૂતાઈથી આગામી સમયમાં એ પાર્ટીને મજબૂત કરશે. अरविंद जी, आफ्टर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, पार्टी का कैडर आप गुजरात में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे. बट आफ्टर दिल्ली में जो है रिसीडिंग लाइन, कोई बात नहीं, आप होता रहता है पंजाब ऊपर में नीचे, रिसीडिंग लाइन है, तो ऊपर नीचे. गुजरात में पंजाब में जीतेंगे, पंजाब में सरकार दोबारा बनेगी हमारी और गुजरात में भी सरकार बनेगी. सर आपने अरविंद सर आपने कहा कि हमारा अभी कोई गठबंधन नहीं है, तो 2029 का जो चुनाव आएगा लोकसभा का, क्या उसमें भी आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं? 2029 बहुत दूर है. और दूसरा तब तक कई बार आऊंगा मैं. सर बिहार के अंदर, बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि कल वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, अरविंद जी, वो सही नहीं कर रहा. अरविंद जी, बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम पे लड़ेगी या एलायंस के साथ? ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है. अरविंद जी, आप यहाँ पर